और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लखनऊ से, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब नए सिरे से बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कल दिन भर प्रदर्शन चला, आज भी सुबह से फिर से ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दरअसल आपको पूरा मामला समझाएं। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। अब सरकार को नए सिरे से दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी और जिनको इस बात की उम्मीद है कि अगर आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो इनका नंबर आ सकता है। अब देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था। मेरे साथ मनोज पांडे सीधा जुड़ गए हैं। मनोज, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी? कल केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव, आज अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर गोद में छोटे छोटे बच्चे लेकर के भी आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाथों में छोटे छोटे बच्चे गोद में इनके बैठे हुए हैं। हम दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए जहां तक नजर जाएगी यहाँ पर ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं SC OBC वर्ग के, वो यहाँ पर बैठे हुए और लगातार यहाँ आरक्षण की बात, जो घोटाले की बात है वो कर रहे हैं। और डबल बेंच के आदेश के बाद इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर है कि जब डबल बेंच ने आदेश कर दिया है उसके बाद क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है हमको, और 4 सालों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? डबल बेंच का आदेश भी आ गया, उसके बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। सर, डबल बेंच का आदेश भी आ गया। पिछड़ा आयोग ने पिछले 5 साल पहले मान लिया था कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तब भी ये सरकार नहीं मानी। अब तो डबल बेंच का आर्डर भी है। अब तो आर्डर का सभी ने स्वागत भी किया है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, अनुप्रिया दीदी जी हो, सबने स्वागत किया। तो अब हमारे न्याय में देरी क्यों हो रही है? हमें 5 साल पहले हमें न्याय मिल जाना चाहिए था, आज तक मिला नहीं। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि ये विशेष वर्ग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस मामले को फिर से उलझाएगा। फिर से जब हम लोग आएंगे तो अधिकारी या प्रशासन यही कहेगा कि तुम्हारा मैटर तो न्यायालय में। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मैटर फिर से न्यायालय में उलझे। हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले सर, जो हमें पहले 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हम लोग अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं सर। हम लोग 5 साल से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। ऐसे कोई भी नेता मंत्री विधायक नहीं बचे होंगे जिनके आवाज पे न गए हों। तब हमें यह कह के भगा दिया जाता था कि हम विपक्ष के एजेंट हैं। सर, अब तो हम विपक्ष के एजेंट नहीं है ना। अब तो हमारे पास न्यायालय का आर्डर भी है, पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट है। अब सब लोगों ने मान भी लिया कि नहीं, आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे आरक्षण घोटाला हुआ है। सर, ये अधिकारी हम लोगों को 5 साल से गुमराह करते हुए आ रहे हैं। हमारा हक अधिकारी एक विशेष वर्ग को दे देते हैं, वो लोग बैठ के मलाई खा रहे हैं। और आज कहते हैं कि 3 महीने का समय। सर, 3 महीने का समय क्यों? जो चयनित है, हमारी जगह चयनित है, उनके लिए नए सेशन तक का समय दिया गया है। सर, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं बन पा रही है तो आपके पास नए सेशन तक का समय है, आप आराम से उनके लिए पॉलिसी बनाते रहिएगा, लेकिन हमें हमारा हक दीजिए जो 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अब देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, उनके लिए नए सेशन में पॉलिसी बनाते रहिएगा। हमारा हक दे दीजिए, हम विद्यालय में जाएं, नवनिहालों का भविष्य संभालें और उनके साथ अपने घर परिवार का भविष्य संभालें। हम क्या यहाँ प्रदेश में धरना देने के लिए बने पिछड़ा दलित की? क्या हम बेटियां इसलिए बने कि यहाँ घसीटे जाए लखनऊ में, हमारे कपड़े फाड़े जाए, हमारे भाई मरे, यहाँ पे हमारी बहनें मरे। आज 2-3 बहनें हमारी बेहोश हो गई, 2-3 भाई बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। कल हमारे भाई को हार्ट अटैक आ गया, वो एडमिट है। बताइए क्या गलती है हम लोगों की? ये गलती है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं, या ये गलती है कि हम इतना जो भी क्वालिफाई, जो भी मानक रखा गया था वो क्वालिफाई पूरा करके तब यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन ये अधिकारियों ने हमारा हक अधिकार दूसरे को दे दिया। मनोज यहाँ पर ठीक है, ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल का इनका जो दर्द रहा उसका किस तरह से वो भरा जाएगा, वो बहुत मुश्किल है उसका जवाब देना। लेकिन यहाँ पर 3 महीने का समय सरकार को दिया गया है जो नई सूची जारी की जाए, तो ऐसे में ये प्रदर्शन क्यों? जी, जो 3 महीने
3 महीने का जो समय दिया गया है उसके लिए वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं रोड मैप तैयार करने के दौरान आप डबल बेंच के आदेश का पालन करिए कि आप लिस्ट जारी करते रहिएगा। लेकिन जो SC OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनका हक मारा गया है, इनका यह कहना है कि हमारा हक मारा गया है, अब डबल बेंच का आदेश आ गया है तो हम 3 महीने का इंतजार क्यों करें। आप हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, जो हमारी जगह पे नौकरी कर रहे हैं आप उनका वेतन रोकिए। तो ये जो कल डेलीगेशन गया था उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कल आप केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मुलाकात करने गए थे, प्रदर्शन किया वहां पे, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, डिप्टी CM साहब के यहाँ कल हम लोग इकट्ठा हुए। वहां पहले तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया गया। ये देखिए हमारा भाई बैठा जिसको लाठियों से पीटा गया, उससे भी आप बाइट लीजिएगा। और जहां तक मुलाकात की बात रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे डिप्टी CM साहब हैं उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ी है, आपको हाईकोर्ट से न्याय मिला है और सरकार भी आपको न्याय देगी। मैं उसके लिए लगा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन यह आश्वासन सुनते सुनते 4 साल हो गए। अब आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरेगा साहब, हमें नौकरी चाहिए, हमारा सम्मान वापस चाहिए, हमारा रोजगार चाहिए। आखिर हमारा क्या गुनाह है? 5 दिन में लखनऊ के, 3 दिन गोरखपुर और 2 दिन में यहाँ लखनऊ की जेल में रखा गया हूं। क्या गुनाह था? यही ना जो बात आज हाईकोर्ट ने मान ली, वही बात तो हम लोग कह रहे थे। हाईकोर्ट ने 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में लिस्ट जारी करने के लिए है, तो ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, जिन अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य सौंपा गया है, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया। आज फिर उन्हीं के हाथों में हमारा भविष्य दिया गया है। और जो काम 2 घंटे में हो सकता है, उस काम को क्यों नहीं वो 2 घंटे में कर रहे हैं? वो जानबूझ के 3 महीने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं ताकि मामला सर्वोच्च न्यायालय जाए, वहां से स्टे हो जाए और इन अधिकारियों की चोरी पकड़ी ना जाए। वो सिर्फ इसीलिए जानबूझ के 3 महीने मामले को टालना चाहते हैं। सिर्फ मामले को टालना चाहते हैं, इसी वजह से ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो ठीक है, सरकार वही उन 3 महीनों का वक्त लेके इस मामले में आगे बढ़ रही है और उसी को लेके प्रदर्शन, क्योंकि वो चाहते हैं न्याय उनके साथ जल्द से जल्द हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, लगातार बने रहिएगा।